नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए जिसका पेपर थर्ड है समसामयिक भारत एवं शिक्षा में हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा। आर के मुखर्जी के अनुसार आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्रायः बौद्ध संघ की पद्धति है, जिस पर वैदिक युग में यज्ञ संस्कृति के केंद्र थे, उसी प्रकार बौद्ध युग में संघ शिक्षा केंद्र थे। बौद्ध संसार में अपने संघों से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। सभी प्रकार की शिक्षा धार्मिक एवं लौकिक श्रमणों के हाथ में थी। उसका विद्या और उसके प्रसार के अवसर भी एकाधिकार था। वैदिक काल में छात्र गुरु गृह जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु की आज्ञा से गुरु गृहों का संचालन होता था। बाद में बौद्ध काल आने पर शिक्षण संस्थाओं का जन्म हुआ। बौद्ध मठों एवं विहारों में बहुत से छात्रों को एवं उसके उपाध्यायों की व्यवस्था थी। इन मठों एवं विहारों के आधार पर धीरे धीरे संगठित शिक्षा केंद्र का सूत्रपात हुआ। विहारों के आधार पर संगठित शिक्षा का सूत्रपात हुआ। कालांतर में कतिपय शिक्षा केंद्रों में बड़े विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया, जिनमें सैकड़ों हजारों शिक्षकों ने विद्या आदान प्रदान होता था। इन विश्वविद्यालयों में से कई ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा आदर्शों एवं उद्देश्यों को समझकर निर्मित हुई थी। प्राचीन आदर्शों ने ही बौद्ध धर्म के अनुकूल रूप धारण कर लिया। बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक काल के शिक्षा के लगभग समान था। अंतर मात्र इतना ही था कि बुद्ध काल में आध्यात्मिक पर जोर न देकर नैतिकता अथवा शील पर अधिक ध्यान दिया है। बुद्ध काल के शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण पर व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कौशल की वृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। धार्मिकता की भावना। बौद्ध धर्म में शिक्षा का उद्देश्य धर्म के अनुसार दुख का प्रमुख कारण अज्ञान व अविद्या ही है, अतः इस काल की शिक्षा केवल धार्मिकता की भावना का महत्व देकर निर्मित की गई। चरित्र निर्माण पर बल। इस समय समाज में नैतिकता का स्तर अत्यंत गिर चुका था। पापाचार और अनैतिक अत्यधिक थी, जिसका प्रायश्चित यज्ञों द्वारा संभव माना जाने लगा था। किंतु बौद्ध धर्मों में यज्ञों और कर्मकांडों को बाडंबर माना, सदाचार और संयम पर विशेष बल दिया तथा सात्विक जीवन और चरित्र का निर्माण उसके प्रमुख उद्देश्य बताया। व्यक्तित्व का विकास। आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन और आत्मज्ञान। व्यक्तित्व का विकास आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन और आत्मज्ञान द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना प्रमुख उद्देश्य था। आदर्श गुरुओं की छत्र छाया में विस्तृत ज्ञान देकर उसे व्यक्तित्व के विकास के अवसर दिया जाता था और यह स्वयं अपने चरित्र को आदर्श बनाता था। सामाजिक कौशल की वृद्धि। इन उद्देश्यों के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था द्वारा सामाजिक कुशलता की उन्नति करना शिक्षा का उद्देश्य था। आदर्श गुरुओं की छाया में विस्तृत ज्ञान देकर उसे व्यक्ति के विकास का अवसर दिया जाता था और स्वयं अपने चरित्र को आदर्श बनाता था। बौद्ध काल में सामाजिक कौशलों पर ज़्यादा बल दिया जाता था, जिससे समाज में ज्ञान की वृद्धि हो सके। राज्य संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। बौद्ध धर्म के अंतर्गत विपक्ष साहित्य की रचना हुई, जिसके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति, चित्रकला तथा शूद्र है। बौद्ध भिक्षुओं में विदेशों में धर्म प्रचार के साथ साथ संस्कृति का भी प्रचार किया जाता है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।